विद्यार्थियों, आज हम पिछली कक्षा के बाद राजस्थान का भूगोल में ही पढ़ने जा रहे हैं खनिजों के बारे में। राजस्थान में खनिज संपदा की स्थिति क्या है, हम खनिजों के बारे में जो यहाँ पर मिलते हैं क्या स्थिति है, मोटे मोटे तौर पर हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, उसकी विशेषताओं को जान चुके हैं। आज हम वर्गीकरण करके धात्विक और अधात्विक खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं और उत्पादन की स्थिति क्या है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज विद्यार्थियों वे खनिज होते हैं जिनमें से प्रमुख धातुओं को रासायनिक क्रिया से अलग करते, जैसे लौह अयस्क, सीसा, जस्ता सांद्र, टंगस्टन, तांबा, बेरिलियम, चांदी, मैंगनीज, इस प्रकार के। अब इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज है लौह अयस्क। तो लोहा जो है वो अलग अलग इसमें अशुद्धियाँ होती हैं और वो खान से निकालते हैं, उस समय उसमें अशुद्धियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और 4 प्रकार का इसका अयस्क है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लोमोनाइट, साइडराइट। हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो ज़्यादा मिलता है राजस्थान में। इसमें 65% तक लोहांश मिल जाता है। कुछ जगहों पर बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट लोहा भी मिलता है। यहाँ आज़ादी से पहले अगर देखें तो लोहा ज़रूरत के हिसाब से निकाल लिया जाता था, जैसे राजगढ़, अलवर में। फिर आज़ादी के बाद लोहे का उत्पादन सुनियोजित तरीके से शुरू किया गया और 1960 में अगर देखें तो 1.2 लाख मीट्रिक टन लोहा निकाला गया। 2003-04 में ये बढ़कर 14.56 हजार टन हो गया और 2009-10 में अगर देखें तो 18.6 हजार टन हो गया। तो उत्पादन जो है वो घटता बढ़ता रहता है। एक खासियत राजस्थान के लौह अयस्क की है कि ये निम्न कोटि का है, दूर दराज के इलाके में मिलता है, औद्योगिक इलाकों से काफ़ी दूर मिलता है, तो परिवहन का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और अधिक गहराई में भी मिलता है, इसलिए उत्पादन कम ही किया जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर, तो अरावली के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो खदानें हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक तो है मोरीजा वानोल क्षेत्र, ये आमेर तहसील है, इसकी उप तहसील है चोमू सामोद, और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर ये घटिया लोहा मिलता है। हालांकि इसमें मोरीजा वानोल क्षेत्र में और खाने हैं टोडा, चीपलाटा, थोई, बनिया का बास, तातेरी, बागावास, भट्टों की गली, ये गांव है। तो यहाँ पर ये निकाला जाता है। फिर दूसरा है नीम का थाना क्षेत्र। तो नीम का थाना रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर पूर्व की ओर जाना होगा। यहाँ बागोली, सराय, पचलंगी, ये इलाका है। और दूसरा है राजपुर, नानावास और टोडा, चीपलाटा, यहाँ भी ये घटिया तरह का ही लोहा मिलता है। फिर है डाबला क्षेत्र, ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर है। डाबला रेलवे स्टेशन है, यहाँ लगभग 7 लाख टन लोह अयस्क के भंडार का अनुमान है। और इसके बाद आता है नीमला क्षेत्र, ये दौसा रेलवे स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर है, नीमला गांव, और यहाँ 72% तक शुद्ध किस्म का हेमाटाइट लोहा मिलता है। इसी तरह से देखें तो भानगढ़ में, रतनपुरा, राजगढ़, टहला,
ये इलाके हैं, यहाँ पर भी लौह अयस्क निकाला जाता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में देखें तो नाथरा का पाल, थूर हुंडेर और अन्य खदानें हैं इसकी, जहाँ पर ये मिलता है। तो उदयपुर नगर से 24 किलोमीटर की दूरी पर है ये थूर हुंडेर। यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है और 50,000 टन के होने के अनुमान यहाँ पर हैं। ये भी निम्न कोटि का है। तो विशेष रूप से ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लोहा मिलता है वो अच्छी प्रकार का नहीं है। नाथरा का पाल ये गांव है, ये उदयपुर से 61 किलोमीटर दूर है। यहाँ हेमेटाइट के 52% लोहांश वाले भंडार हैं। तो ये भी बहुत ही निम्न कोटि का है। तो इस प्रकार से लोहे के मामले में हमारा राज्य समृद्ध नहीं है। अगला खनिज है तांबा। तो तांबा ताम्रयुगीन काल से निकाला जा रहा है और राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस मामले में। 13 करोड़ टन से भी ज़्यादा के भंडार यहाँ बताए जाते हैं। वर्तमान में देखें, लेटेस्ट में देखें तो 2008-9 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो तांबे का जो अयस्क है उसका उत्पादन हुआ था 1050.61 हजार टन। और जो तांबे का शोधन है वो खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कारखाने से होता है, जहाँ पर 31,000 टन तांबे का शोधन होता है। तो ये पहले की बात है, फिलहाल ये शोधन का कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पर पूरी मशीनरी, तकनीक सभी मौजूद है। तांबा अयस्क के उत्पादन की गति को देख के 45,000 टन का इसका टारगेट रखा गया है। अब देखिए कहाँ कहाँ मिलता है ये। तो उत्पादन क्षेत्र हैं खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, सबसे पहले तो ये प्रमुख है। यहाँ 9 करोड़ टन तांबा अयस्क के भंडार बताए जाते हैं। खेतड़ी शहर से सिंघाना और रघुनाथ गांव तक 80 किलोमीटर की लंबाई तक ये खदानें हैं, ये इलाका है। और सिंघाना के पास कोन्हन, मंधन, बबाई के पश्चिम में, और इस प्रकार से ये तो 3.2 से लेकर 5 किलोमीटर तक की चौड़ाई में ये बेल्ट है पूरी। और सिंघाना के पास देखें तो खानों की गहराई बहुत बढ़ गई, 360 मीटर से भी ज़्यादा है। और मुख्य जमाव हैं बनवास, ढोकभाला, आकवाली, सतकुई, बबाई, बरखेड़ा, पपूर्णा, ये सब इलाके हैं। और वर्तमान में ये मधान, कोलिहान, चांदमारी क्षेत्र में रज्जू मार्ग बना के, यानी कि जो इनकी ट्रॉली सिस्टम से तांबे को निकाला जा रहा है। और नीम का थाना की एक तांबा पट्टी है, ये नवीन पट्टी है। ये 60 किलोमीटर की लंबाई में नीम का थाना से लेकर रघुनाथगढ़ तक फैली हुई है। बालेश्वर स्थान पर शुद्ध तांबे के 12 लाख टन भंडार बताए जाते हैं। खो दरीबा क्षेत्र ये अलवर क्षेत्र में है, अलवर शहर के से 48 किलोमीटर दूर है। ये दरीबा की पहाड़ियाँ हैं और खो दरीबा में 50 लाख टन के, और भागोनी जो इलाका है उसमें 20 लाख टन के भंडार बताए गए हैं। यहाँ भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ही निकाल रहा है तांबे को। फिर आता है पूर्व बनेड़ा दरीबा क्षेत्र भीलवाड़ा में, यहाँ 40 लाख टन के अनुमान लगाए गए हैं। इसके अलावा उदयपुर में देबारी एक जगह है, सलुम्बर, रेलमगरा, दरीबा, देलवाड़ा। और अलवर में देखें तो थानागाजी, कुशलगढ़, सोनपुरी, भगत का वास, इस प्रकार से तांबे की खदानें यहाँ पर मिलती हैं। तो तांबे के बहुत सारे भंडार हमारे यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है कि मिलते हैं, और उनको शोधन का काम भी एक समय तक तो होता रहा है काफ़ी ज़्यादा। और तांबा बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का खनिज है, इससे इनकार कोई भी अर्थशास्त्री कर नहीं सकता। फिर आता है सीसा और जस्ता सांद्र। तो राजस्थान में भारत का 80% सीसा और 99% जस्ता सांद्र मिलता है। और जो सीसा है वो गैलेना नामक अयस्क से मिश्रित रूप में मिलता है राजस्थान में, और सारा उत्पादन यहीं पर ही होता है सीसे का। देखें 2008-9 के आंकड़े अगर देखें तो सीसा जस्ता का यहाँ 6,662.96 हजार टन ये उत्पादन यहाँ पर हुआ है।
और उत्पादन में वैसे कमी बेशी होती रहती है। उपयोग इसका बहुत ज़्यादा है, जहाज़ के बनाने में, एलॉय बनाने में, कांसी बनाने में, ये सब सीसा ही काम आता है। अब इसका देखते हैं उत्पादन क्षेत्र। तो जावर क्षेत्र एक तो उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जावर खदानें हैं, ये प्रसिद्ध है। यहाँ सीसा जस्ता निकाला जाता है बहुत समय से, और ये खदानें भी अब तो 150 मीटर तक गहरी हो गई हैं। अब धातु निकालना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर कि कैसे इसको निकाला जाए। फिर है राजपुरा, ये उदयपुर के पास में ही है, और ये दूसरा सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र राजपुरा दरीबा। इसके बाद भीलवाड़ा जिले में है आगूचा गुलाबपुरा क्षेत्र। यहाँ जस्ते के अपार भंडारों का पता लगा है, और चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले के चंदेरिया नामक जगह, वहाँ पर इसका शोधन भी भारत सरकार ने बना लिया है। फिर देखते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहाँ है। तो चौथ का बरवाड़ा, ये सवाई माधोपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ रेलवे लाइन भी है, और यहाँ पर जमाव मिले हैं इसके। अब देखते हैं अन्य खनिजों में टंगस्टन है, बेरिलियम है, मैंगनीज है, चांदी है। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है हमारे राज्य के लिए, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये हमें मिलते हैं। फिर हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार के जो आधात्विक खनिज हैं उनमें। तो सबसे पहले आणविक खनिजों में देखते हैं अभ्रक। तो अभ्रक बहुत उपयोगी है, बहुमूल्य है, और राजस्थान देश का तीसरा बड़ा अभ्रक बनाने वाला राज्य है। 22% अभ्रक यहाँ पर निकाला जाता है। इसके उपयोग में देखें तो दवाई बनाने में, सजावट में, आभूषणों में, डायनामो मोटर में, वायुयान में बहुत सारे इसके काम हैं। और अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना जो है भीलवाड़ा में तैयार कर लिया गया है। अब देखें इसका उत्पादन क्षेत्र। तो दक्षिण पश्चिम में जाएं तो भीलवाड़ा और उदयपुर, यहाँ हमारे राज्य का 75% अभ्रक का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा ज़िले में देखें तो नाथ की नेरी, तूनका, सिदिरिया, चापरी, रतनगामा, भानकिया, बंजारी, धोगास, गोरखत, ये सारे गांव हैं जहाँ पर यह अभ्रक की खदानें। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें तो जयपुर और टोंक जिला है। और जयपुर ज़िले की जो खदानें वो तो अब वैसे बंद हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी हो गई थी और अनार्थिक थी, इससे निकालने में कोई मतलब रहा नहीं था। अन्य क्षेत्रों में देखें तो सीकर में काचरवाड़ा, मकरी और ये खदानें, अलवर में है, अजमेर, किशनगढ़, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा अभ्रक हमारे यहाँ पर मिलता है। अब देखें दूसरे महत्वपूर्ण जो हमारे यहाँ पर यूरेनियम भी हमारे यहाँ पर मिलता है, अजमेर ज़िले में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। फिर जिप्सम महत्वपूर्ण है। यहाँ जिप्सम का 94% उत्पादन यहीं होता है पूरे देश का, और 75% रॉक फॉस्फेट का भी यहीं पर ही होता है। जिप्सम तो सूखा, आधा सूखा, ऊसर मिट्टी में मिलने वाला ये खनिज है, और ये मेनली तो उर्वरक बनाने में काम आता है। और इसके अलावा देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में काम आ जाता है, रंग रोगन बनाने में, गंधक का तेजाब बनाने में, अमोनिया सल्फेट बनाने में। अब जिप्सम का भंडार देखिए कहाँ पर है, तो बीकानेर और नागौर ज़िले में ज़्यादा है। नागौर ज़िले में देखें तो जिप्सम के बहुत बड़े भंडार मिलते हैं, और अकेले कहते हैं कि नागौर ज़िले में 95 करोड़ टन से भी ज़्यादा भंडार हैं। नागौर ज़िले में जिप्सम की परतें ज़मीन के ऊपर से लेके 125 मीटर की गहराई तक मिलेंगी। और अगर क्षेत्र देखें तो गोठ, मंगलोद और धकोरिया, मालगू, ये सब गांव हैं जहां इन इलाकों में ये मिलता है। इसके बाद आता है बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर का इलाका। तो राजस्थान का 19% जिप्सम ही मिलता है। तो बीकानेर भटिंडा रेलमार्ग जो है, वहाँ जामसर इलाका है, वहाँ जिप्सम मिलता है। फिर ये सिंदरी के रासायनिक उर्वरक के जो कारखाने वहाँ भेज देते हैं, और यहाँ खनन कार्य जो है वो ज़मीन की सतह से 11 मीटर की गहराई तक कर रहे हैं आजकल। और बीकानेर में देखें तो कोलायत, पूंगल, सियासर, हरकासर, बहारू, इस प्रकार की खदानें हैं यहाँ पर। और
दूसरा जो इलाका है वो लूणकरणसर और चूरू जिले में देखें तारानगर आता है। फिर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, पाली, इस इलाके में भी बिखरे हुए इसके उत्पादन क्षेत्र हैं। जोधपुर में फलोदी के पास फलसूंड आदि, जैसलमेर में देखें तो धानी, लाखा, हमीरवाली, मोहनगढ़, बाड़मेर में देखें तो उत्तरलाई, कुरला, शोकर, पीर की ढाणी, ये सारे उत्पादन के क्षेत्र इसके हैं। फिर आता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट बहुत उपयोगी है, इसको रासायनिक खाद बनाने में और बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। अब देखिए राजस्थान में अगर देखें तो उदयपुर इलाके में बहुत बड़े भंडार इसके हैं। झामर कोटड़ा, सीसरमा, दाकन कोटड़ा, भिंडर, नीमच माता, बैलागढ़, इस तरह से ये पूरे इलाके 10 करोड़ टन के विशाल भंडार यहाँ पर हैं। अकेले देखें झामर कोटड़ा में ही सुरक्षित भंडार 5.5 करोड़ टन के माने जाते हैं। अब इन खदानों को ब्रॉडगेज रेल लाइन से कारखानों तक भेजा जाता है और सबसे ज़्यादा जो रॉक फॉस्फेट है वो झामर कोटड़ा से निकाला जाता है। इसे सर्वश्रेष्ठ खदान का इनाम भी मिल चुका है। जैसलमेर में देखें तो जैसलमेर बाड़मेर सड़क पर फतेहगढ़ और बिरमानिया, ये लाठी शैल समूह है असल में यहाँ पर, तो रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। जयपुर जिले में भी है अचरोल, और सीकर में देखें तो करपुरा, यहाँ भी थोड़ी मात्रा में जो रॉक फॉस्फेट है वो निकाला जाता है और उत्पादन इसका घटता बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी राजस्थान इसमें सर्वोपरि रहेगा। बहुत ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। अब देखिए इसके अलावा रासायनिक खनिजों पर आ जाते हैं। मूल्यवान पत्थर यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका महत्व नहीं है, इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर यहाँ पर नहीं निकलते। तो बैराइट्स है रासायनिक में, और ये आध्यात्मिक प्रकार के खनिज में आ गया और वजन में भारी होता है और रंग हरा या लाल इस तरह का होता है। इसका उपयोग देखिए तेल के कुएं खोदने में, रंग रोगन में, कागज़, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, दवाई बनाने में, पटाखे बनाने में और दवा युक्त क्रीम बनाने में भी ये काम आता है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है अलवर ज़िले में। अलवर ज़िले में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में देखें तो 20 किलोमीटर के इलाके में ये फैला हुआ है और ये खदानें कई गांवों में, कई इलाकों के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। अलवर ज़िले में जो दूसरा जो इलाका है वो है अलवर तहसील का, और सेनपुरी से लेके अकबरपुर तक फैला हुआ है। इसमें उमरेन, मानखेड़ा, बूरा सिंध और भूर सिंह, धौली धूप, झारोली ये प्रसिद्ध हैं। सेनपुर तो बल्कि बांदी कुई रेवाड़ी रेलमार्ग के ऊपर ही स्थित है, तो और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है इसका, परिवहन के लिए दिक्कत नहीं होगी। भरतपुर में देखें तो बयाना से 18 किलोमीटर, ये बैर तहसील है, वहाँ हथेरी, कोरवा और घाटोली यहाँ पर ये मिलता है। तो इसी तरह से बूंदी में देखें तो उमर एक जगह का नाम है। सीकर में देखें तो खड़ग बिनीपुर, यहाँ पर जमाव है इसके, और इसके अलावा विद्यार्थियों नाथ द्वारा के पास भी इसके जमाव पाए जाते हैं। फिर आता है नमक। तो नमक भी हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा नमक। यहाँ पर नमकीन झीलें हैं, सांभर झील, डीडवाना, लूणकरणसर, पचभद्रा, बाप, फलोदी, ये सब वाष्पीकरण की विधि से नमक बनाया जाता है। ये सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक के रूप में है। दवाई भी बनती है इससे, रसायन, कागज़ बनाने में, रंग बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, रंगाई का काम करने में, अर्थिंग लगाने में, फास्ट फूड तैयार करने में, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा आदि, ग्लूकोज बनाने में। उत्पादन क्षेत्र देखें तो सोडियम क्लोराइड का सांभर झील और अन्य खारे पानी की झीलों से ही मिलता है।
इसमें मैग्नीशियम और ब्रोमाइन की मात्रा कम से कम होती है, तो स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा है। और जबकि समुद्री नमक अगर देखें तो उसमें इसकी प्रधानता होती है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सांभर झील से नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, 2.5%, और लगभग ये 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख टन प्रति वर्ष से भी ज़्यादा ये निकाला जाता है। अब क्योंकि धीरे धीरे ब्राइन जो खारा पानी है उसकी कमी होती जा रही, तो उत्पादन में भी दिक्कत आ रही है। और वर्षा का जो पानी है तो नदियां जैसे खारी, खंडेल, मेढ़ा, रूपनगर, बांडी का नाला, इस पर एनीकट और बांध बना दिए गए, तो पानी भी यहाँ पर इनको मिल नहीं पाता। ये सब दिक्कत इसमें आ रही है। तो जिसका जो कच्चा माल है वो तो खारा पानी है, वो इसको मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से तो ट्यूबवेल खोद के पानी निकाला जा रहा है, फिर झील को भरा जाता है, पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है इससे, और नमक के उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो सांभर, डीडवाना, लूणकरणसर, पचभद्रा आदि ये झीलों के क्षेत्र में नमक बनाने के लिए, तो झीलों में खारे पानी मिल जाता है, झीलें छिछली हैं और गर्म इलाकों में होने के कारण वाष्पीकरण भी हो जाता है आराम से, और गर्म और तीव्रगामी पश्चिम हवाओं से भी ये जल्दी वाष्पीकरण का काम होता है। सांभर झील इसके मामले में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ क्यार नमक है, रेस्टा नमक है, पाम साल्ट है। तो क्यारियों में जब इसको बनाते हैं तो इसको क्यार साल्ट कह देते हैं, और छोटे छोटे कणों को जो क्यारियों के किनारों पर जमने से जो बारीक नमक बनता है उसे रेस्टा कह देते हैं। और इसी तरह से पैन यानी कि उसको फैला करके प्रति सप्ताह जब निकालते हैं तो उसको पैन साल्ट का नाम दे दिया जाता है। तो ये सभी प्रकार के नमक यहाँ पर बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और राजस्थान का इसमें अच्छा। डीडवाना में सोडियम सल्फेट का बनाने का एक कारखाना भी लगा हुआ है। इस प्रकार से ये कुछ हमारे धात्विक और अधात्विक खनिज हुए। शेष जो है अध्याय के बारे में अगली कक्षाओं में जानेंगे।